हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए यदि आज आप इस प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने विश्वास दिलाने के लिए बड़े बड़े काम किए। मुर्दों को जिंदा किया, अंधे, लूंगे, लंगड़े जो भी थे उन्हें परमेश्वर ने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसे चमत्कार के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करिए और रिसीव करिए कि आज आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। आपको धैर्य रखना है। यदि आज इस प्रार्थना को आप पूरी रिसीव करते हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष देगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत से लोगों ने पुराने नियम के चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल में जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं। इजराइलियों को लाल सागर पार करना, ये बहुत बड़ी एक हमारे जीवन की घटना है, क्योंकि जब इजरायली लाल सागर को, कोई सागर या समुद्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि इजराइलियों का लाल सागर जो होता है उसे पार करना एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि वो परमेश्वर दिखाना चाहता था। क्योंकि इजरायली लोग जब वहाँ से छूट करके आते हैं तो जब समुद्र पार कर रहे थे, उसने कहा था मूसा से कि बताइए, अब हम तो मर गए, यहाँ के ना थे ना वहाँ के थे, वहाँ गुलामी करते थे तो ठीक था, लेकिन अब तो मारे भी जाएंगे, इधर लाल सागर है तो कैसे। लेकिन परमेश्वर का विश्वास दिलाने का तरीका देखिए, वैसे आज आपके जीवन में होगा। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप चमत्कार को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं मिराइकल करता हूँ और ढेर सारी ब्लेसिंग करता हूँ, ढेर सारी आशीष देता हूँ। जब वो सेना घटने लगी थी, जब सेना डरने लगी थी, सेना उनके ऊपर अटैक करने वाली थी, तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दो हिस्सों में लाल सागर बढ़ जाता है। तो ये एक अद्भुत घटना होती है। उन लोगों जब समुद्र को पार कर गए तो उसके बाद उन लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर हमें बचाता है और परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत सारी घटना है, जैसे फिर शेरों की मान में दानियल और जिस तरीके उनके दोस्तों को डाला गया, इस तरह की घटना आप देखते हैं। दानियल को जिस तरीके से, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास चाहिए, हम चमत्कार को जब अपने जीवन में देखते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। आग की भट्टी में तीनों युवकों को डाला गया, उसकी कहानी के बारे में आप जानते हैं। और जिस तरीके यहोशू, यरीहो की दीवारें और कई अन्य आश्चर्यजनक घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी घटना, बहुत बड़े बड़े चमत्कार ये क्या हमारे जीवन में नहीं होगा? यदि आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, चिंता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं हैं, तो क्या हमारे जीवन नहीं होगा? जब परमेश्वर पुराने नियम में करता था तो उस समय करता था, फिर यीशु मसीह आया तब उसके बाद किया, तो क्या आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा? होगा, जब हम विश्वास करेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे। नए नियम में कई हम चमत्कार को देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यीशु मसीह के जीवन में। जिस समय हमें देखने को मिलती है, बाइबल हमें बताती है कि सुसमाचार के द्वारा यीशु के द्वारा किए गए 30 से भी ज़्यादा अलग अलग चमत्कारों के बारे में वर्णन किया गया है, लिखा गया है लिखित रूप में। कम से कम 30 से 40, 35 चमत्कार ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से किया गया, ताकि लोगों को अंदर विश्वास आए कि परमेश्वर है और वो लोगों को बचाना चाहता है, अपने बेटे और बेटियों को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कारों का वर्णन किया, बताया, सिखाया। जैसे यीशु ने बीमार को, जिस तरीके से बीमार लोगों को ठीक किया, अपंग लोगों को ठीक किया, अंधे को ठीक किया, बहरे लोगों को ठीक किया, बहरे लोगों को चंगा किया। उसने मरे हुओं को फिर से जिंदा किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बाहर निकाला। बहुत सारे कई तरह के अनेक प्रकार के, जिस तरीके से हमें याद भी नहीं आ रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। तो क्या वो आज हमारे जीवन में दोहरा नहीं जा सकता? जाएगा। वो हर प्रकार की घटना हमारे जीवन में भी, यदि इस हालात, इस मुश्किल घड़े में हम पड़े हैं, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से मदद करता है, सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु और उसके चेले गांव-गांव घूम करके लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि उन्होंने उससे लोगों की बीमारियों को ठीक करते हुए देखा था। यूहन्ना अध्याय 6 और वचन नंबर 2 में लिखा है। हालेलुया।
यीशु और उसके जब चेले गांव-गांव में घूम करके शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर के वचन विश्वास करिए, भरोसा रखिए, और वहीं पर बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो अनेक प्रकार के रोगी आते थे, अनेक प्रकार की बीमार लोग आते थे, दुखित, चिंतित, परेशान, बहुत सारी चिंताओं वाले लोग आते थे। यीशु मसीह ने ठीक करते जाते थे, तो इसी तरीके भीड़ उनके पीछे पीछे चलती गई। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु और उसके शिष्य एक पहाड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। जब यीशु ने ऊपर देखा तो उसने सभी लोगों को देखा, उसने उन पर तरस आया। भीड़ थक चुकी थी और भूख भी लग रही थी, खास करके छोटे बच्चे, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे उपलब्ध थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर देखा, उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु इनसे कह दें कि अपने घर को जाएं, कुछ खाना वाना इंतजाम करें, खाएं पिए जा करके। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा तुम खुद इन्हें खिलाओ, इन्हें दो। तो ये सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में जो आज हम प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यीशु ने जिस तरीके से उत्तर दिया था, नहीं तो उन्हें तुम भोजन करो, व्यवस्था करो, उन्हें खिलाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जब ये शिष्य को देखते हैं कि इतने लोगों को खाना कहाँ से आएगा, तो वहीं पर एक शिष्य होता है, छोटा सा बालक होता है, उसके पास जिस तरीके से एक मछली होती है और 5 रोटियां होती है, 2 मछली होती है। तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है ये तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हम कैसे इतने लोगों का भोजन खिला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि मुझे कैसे खिलाना है। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे जीवन में ऐसी घटना है, ऐसा मैं उदास हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, तो आपको डरना नहीं है। लगभग जिस तरीके से यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, उसके बाद लोगों को बांटा जितना लोग 5,000 से अधिक लोग थे, महिला और पुरुष और बच्चे सभी को मिला करके उन लोगों को जिस तरीके से खाना खिलाया गया, तो लोग जितने थे अचंभित हो गए। ना वहाँ पर किसी प्रकार का भोजन का भंडार था, ना ही कुछ था, लेकिन फिर भी 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ इतनी हो गई कि आगे चल करके जब उन्होंने सबको जितने लोग थे खा पी लिए, जब उसके बाद सब लोग उनकी इच्छा भर गई, तो 12 टोकरियाँ भरी हुई हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन और सामर्थ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है, क्योंकि हम उन पर उसके वचन में विश्वास और भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग का ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उन्हें एक नया जीवन देते, एक नई आशीष देते। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें हर तरीके से हर प्रकार की बीमारियों में आपने सुरक्षित रखने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु जितने भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, अनेक प्रकार की चिंता में पड़े हैं, प्रभु आज उन्हें उठा करके खड़ा कर, उन्हें चारपाई से बाहर उठा करके, उन्हें बेड से बाहर उठा करके खड़ा कर, मैदान में चला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर यूथ, हर मसीह भाई बहन, हर बूढ़े लोग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग का, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में हर प्रकार की घटिया और कमों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर। इतने आज यंग है, जितने यूथ है मेरे मसीह भाई बहन, आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ अंदर से, प्रभु आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें आप बचाने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हम जब बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े से बड़े काम किए, मुर्दों को आपने जिंदा किया, अंधों को आपने ठीक किया, गूंगों को आपने ठीक किया, बहरों को आपने ठीक किया, लंगड़े लूलों को आपने ठीक किया, अनेक प्रकार के जो मरने वाले व्यक्ति थे उन्हें जिंदा आपने किया प्रभु। आज वो हर प्रकार की स्थिति में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें प्रभु। हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं इसी वक्त प्रभु। आज उनके बच्चों को ब्लेसिंग कर आशीष दे। आज जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ
के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं, आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य है, हर इंसान को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल्स बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही है उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त
निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों हजारों जो शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगे यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत। आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।